खुरम लोधी साहब के साथ। खुरम साहब, कहीं एक बहुत बड़ा अवामी कंसर्न था, वैसे तो सारे अवामी कंसर्न हैं, लेकिन सोलर के हवाले से एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न शो किया जा रहा था। हुकूमत पहले तो सोलर के ऊपर एक बड़ा टैक्स लगाने जा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि टैक्स उस तरह से नहीं लगेगा। अब आपके पास क्या इतलात हैं इस हवाले से, और अगर टैक्स लग भी रहा है तो कितने % लग रहा है, और आपके ख्याल में क्या ये टैक्स लगना जस्टिफाइड था अवाम के साथ भी और आपके साथ भी? देखिए जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बात यह है कि हम लोग ना आगे हमारी इंपोर्ट नहीं है, और हमें लामहला अपनी हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, हमें लामहला अपनी इंपोर्ट को कम करना चाहिए ना। हमारा इंपोर्ट का जो सबसे बड़ा बिल है वो पेट्रोलियम का है। पूरी दुनिया में ईवी बाइक्स और ईवी गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है। आज हमारे मुल्क में ये उसके ऊपर ड्यूटी लगाने चल पड़े। पूरी दुनिया में सोलर को प्रमोट किया जा रहा है। आज सोचने की बात यह है कि ये सोचते भी कैसे हैं, इन्होंने सोचा भी क्यों, इनके सामने ये तजवीज़ भी क्यों लाई गई कि जिससे एक अवाम को फ़ायदा मिल रहा है, जिसमें उस फ़ायदा देने में इनका कोई हाथ नहीं। वो तो अल्लाह मियाँ दे रहा है फ़ायदा, वो चलो वो तो लोगों को लेने दें। इन्होंने उस पर भी सोच लिया। फिर आप देखें, जितना पेट्रोल का बिल, ठीक है इनको लेवी से इनकम हासिल होती है, पर उसका ये मतलब तो नहीं कि हम ऐसे फैसले करें जो अवाम के मफाद में भी ना हो और जो मुल्क के मफाद में भी ना हो। हम जितना पेट्रोलियम का बिल कम करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थोड़ा सा लेवल होने पर आएगा। ये क्यों नहीं सोचते? ईवी बाइक्स, ईवी गाड़ियों पर अब ये टैक्स लगा रहे हैं। आप बताएं, ये बात जस्टिफाई है? जहां से अवाम को थोड़ा सा सुख का सांस, 400 रुपए का पेट्रोल, क्या आपको समझ आती है? क्या मुझे आपको समझ याद आती रहे है कि वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से खुद एम्फसाइज किया था कि ये जो ईवी व्हीकल्स हैं, इनके ऊपर अवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए ताकि इनके प्रमोट किया जा सके, आम आदमी इसको अपनी ज़ेर इस्तेमाल ला सके। जी हाँ, देखिए ना, इनको चाहिए। हम पहले कहते थे हम एक ज़राई मुल्क हैं, अब तो हम ना ज़राई रहे ना हम सनती रहे। अब ये कहते हैं हमने जॉब्स क्रिएट करनी है। भाई, अगर ये सनतों को चलने देंगे, प्राइवेट सेक्टर वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट की मदद करते हैं जॉब क्रिएट करने में। जब ये उनको ही नहीं चलने देंगे, इनके 16 महकमे सनतों को बंद करवाने आ जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, बैंकिंग, बिजली है, लोगों ने वहाँ सोलर लगा के अपने ट्यूबवेल चला रहे हैं। क्या इनको ये नज़र नहीं आ रहा? पता नहीं कौन लोग इनको ये तजावीज़ दे देते हैं कि यहाँ से अवाम को सुख का सांस आ रहा है। के लिए माजरत, जिस तरह जो एनुअली बिजली के बिल आ रहे हैं, तो आम आदमी, मेरे आपके जैसे, हमारी ये कोशिश होती है कि एनुअल जो बिल आ रहा होता है उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी कोशिश ये होती है कि हम सोलर खरीद लें। अपेरेंटली जो सिचुएशन लग रही है उससे तो ये लग रहा है कि हुकूमत सोलर खरीदने से भी जो है जबरी तौर पर आम लोगों को रोकना चाह रही है। सर, हालांकि स्टेट तो एक माँ होती है, बिल्कुल हुकूमत को चाहिए लोगों को फैसिलिटेट करे। लोगों को पिछले दिनों ने कोई स्कीम निकाली थी, लेकिन वो स्कीम आम आदमी के लिए नहीं होती। आम आदमी के पास तो गारंटी देने के लिए, ज़मानत देने के लिए पैसे ही नहीं होते। इनको चाहिए था 5 मरले के घर वाले, 3 मरले के घर वालों को बैंक लोन दे, हमारा IPP से जान छूटे। 3 मरले के घर वाला भी उसको लगाए और रात को AC में सोए। लोगों को जो वो वापडा को पैसे दे रहे हैं, उनकी वो किस्त चली जाए बैंक को, और हमारा IPP से भी ये जान छुड़वाएं, और पेट्रोलियम से कि जो इतना बड़ा हमें इंपोर्ट करके बिजली बनानी पड़ती है, उससे भी जान छुड़वाएं। और लोगों का, अगर किसी की 40,000 भाई तनख्वाह है, उसका 16-17 हज़ार तो बिजली का बिल आ जाता है, क्योंकि पानी भी नलों में इतना आता है कि वो मोटर चला के टैंकी तक भेजना पड़ता है। इन सब, ये जो बजट का हम शोर डाल रहे हैं, ये तो एक अल्फाज का गोरख धंधा है। इम्पोर्टेड बजट है, पेश कर दिया जाएगा, 2-3 दिन आगे बढ़ाए। तरले मिन्नत कर रहे थे हम लोग IMF के कि यार हमें थोड़ा सा ना आज ये कहने दो, हम एक मिनी बजट दे देंगे ना। आपसे छुपा है, पिछले साल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है। 10% सरकारी मुलाजमीन की सैलरी को ये इंक्रीज करने लगे हैं, तो भाई क्या 10% ही महंगाई हुई है? वो भाईजान, पेट्रोल तो 100% ऊपर चला गया था, ये उस 10% को ले रहे हैं। हमारे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप जिन मर्जी शहरों में चले जाएं, 1.5-2 करोड़ की आबादी का लाहौर शहर है, क्या उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी है? सर, वो ना काफ़ी है। हमें एक अवाम दोस्त बजट चाहिए। अवाम को कोई सरोकार नहीं है। जो मत सुनाते ना, इतने मिलियन, इतने ट्रिलियन, सर आम आदमी को समझ नहीं आती। आम आदमी को समझ आता है कि दूध 150 रुपया किलो हो गया,
عام آدمی کو یہ سمجھ آتی ہے. عام آدمی کو سمجھ آتی ہے چینی 50 روپے کلو ہو گئی. عام آدمی کو ان کے اعداد و شمار سے کیا لینا دینا. یہ تو آپ لوگ اور ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. عام آدمی کی زندگی پر یا تو کل ڈبل روٹی سستی ہو جائے نا. انہوں نے آپ دیکھیں, انہوں نے پہلے ہمارے ملک میں کائبو ریٹ بہت زیادہ تھا, 25% پہ بھی پہنچا ہوا تھا. ملٹی نیشنل کمپنیز, جنہیں ملٹی نیشنل ہم بولتے ہیں, ان کمپنیز نے بھی اس جب کائبو ریٹ بڑھا, انہوں نے بھی بینک کو قسط دینی ہوتی تھی, انہوں نے وہ سب کچھ پروڈکٹ پہ ڈال کے دودھ کا ریٹ بڑھا دیا. سر جب کائبو ریٹ 10 روپے پر آیا تو کیا گورنمنٹ نے ان بڑی کمپنی سے پوچھا کہ جو تم انٹرسٹ ریٹ ڈال کر آپ لوگوں نے پہلے دودھ کی کاسٹ نکالی تھی, اب جب 10 روپے پر 10% پہ کائبور آ گیا کم کی؟ سر پوچھ رہے ہی نہیں, کیونکہ کمپنیز ان کی اپنی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ہم اس بجٹ کو لے رہے ہیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے ملک کو چلانے والے ہستیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بجٹ جو مرضی بنائیں, قومی اسمبلی میں پیش کریں نہ کریں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ایسے کام کریں, ایک ایسی پالیسی دیں جس سے ہمیں آج آپ بتائیں کہ جناب ہم 20 کلومیٹر پہ کھڑے ہیں, اگلے سال ہم 30 پر کھڑے ہوں گے. ایسی پالیسی دیں.